हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, ठीक है, बीपीएनएल के द्वारा जो भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले नोटिफिकेशन में देखेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से पद है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छा है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। अपने जॉब लोकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यदि इसके बारे में आपको नहीं पता था तो हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सब कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखो, इसके लिए तो सिंपल से करना क्या है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप क्या करोगे, फॉर्म को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या कैसे क्या रहने वाला है, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका ये सब तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मेन मुद्दों की बात करें तो देखो, मेन मुद्दा ये है कि भाई मुख्य परियोजना अधिकारी का पद है, इसमें मासिक वेतन 75,000 रुपये, मतलब आप देख सकते हो, ठीक है। जिला विस्तार अधिकारी 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तहसील विकास अधिकारी 40,000 पर मंथ, और पंचायत पशु सेवक 28,500 पर मंथ, ठीक है। मतलब सैलरी देखो बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है ना। पदों की रजवार संख्या के लिए आवेदन पत्र पृष्ठ संख्या 8 पर जाए, ठीक है। वो समय देखते हैं इसके लिए किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये सब चीज़ों को मैं अभी आगे आऊँगा, उस पर देखो नीचे देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए आपको चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है। मतलब कि आपने, ठीक है ना, स्नातकोत्तर किया हो, ठीक है, ठीक है ना। पीजी आपने किया हो तो आप यहाँ से उसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, पीजी चाहिए, ठीक है। जिला विस्तारीय अधिकारी के लिए पोस्ट के लिए क्या चाहिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी विषय में स्नातक, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यह आप नंबर 2 वाला भर सकते हो, इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तहसील विकास अधिकारी का आप भरने के क्या चाहिए, आप 12वीं में उत्तीर्ण तो आप तहसील विकास अधिकारी बन सकते हो। और पंचायत पशु सेवक में आप केवल 10th का 10th से पास हो तो ही हो जाएगा काम, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो इतना अच्छा खासा वैकेंसी है, इतना कम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कम से कम उसके लिए तो ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद से देखो मुख्य आयु सीमा भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सभी चीज़ें 11 मई से दिनांक आवेदन करने 11 मई तक देखो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बाकी कितना फीस लगेगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो बाकी सारी चीज़ दुकान पे दी हुई है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से डाउनलोड करके, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है। हम चलते हैं, देखते हैं कि किस स्टेट में देखो कितना कितना है, ठीक है, किस चीज़ के लिए कितना कितना वैकेंसी आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सारा चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी है तो रीजनिंग में आपको क्या पूछा जाएगा, मतलब कि जो जो चीज़ पूछा जाएगा देखो सारा इन्होंने अपना दे रखा है, ठीक है। कैसे कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, इसमें आपका पूरा सिलेबस से लेकर हर एक चीज़ दिया हुआ है, हिंदी में शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि नहीं, यदि आप इसके लिए चलो इच्छुक हो, ठीक है। तो यदि आप इच्छुक हो तो इसको फॉर्म को भरोगे कैसे, देखो भरने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आ गए, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहीं से क्या कर पाओगे और अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए देखो जॉब टाइप पे जैसे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको पहले डिसाइड करना है कि नहीं हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा कैलिबर क्या है, ठीक है ना। हम किस एग्ज़ाम उसमें जिस पोस्ट को हम चुन रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन है, ये सब आपको एनालाइज करना है, ठीक है। फिर भी आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी आपको कोई एक चुन लेना, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं यदि आप क्लास 10th वाला भर रहे हैं तो ठीक है, पंचायत पशु सेवा का आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो फिर देखो ऑटोमेटिक आ गया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो 10th ऑटो में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप जितना जितना जो भी पोस्ट आप चूज़ करोगे उसका देखो यहाँ पर आएगा आराम से, ठीक है। कर लिए आपको जो भी आपका, जैसे यदि आप पीजी किए हैं तो आप सबसे हाईएस्ट वाला भर सकते हैं, ठीक है। सब अपना आराम से भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, फिर यहाँ पे नेम में अपना क्या करोगे, नेम दोगे, ठीक है। अपना पूरा नेम दोगे, कैसे दोगे, क्लास 10th का जो मार्कशीट है उसके अनुसार अपना पूरा नाम दोगे, ठीक है। फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर दे दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फादर या हस्बैंड का नाम दे देना है इसमें, ठीक है। फादर या हस्बैंड का नाम, यदि आप मैरिड हो, आप गर्ल हो, ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर फादर का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। फिर इसमें देखो फादर का मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ दे देना है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। फिर इसमें अपना email ID देना है, इसमें अपना पूरा एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना स्टेट जो भी है आपको उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसका जो भी तहसील उसको चूज़ कर लेना है। फिर जो भी ग्राम पंचायत है उसको क्या करना है, चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे पिन कोड देना है। उसके बाद देखो क्या करें, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि अपना फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना क्या करना है इसको अपलोड करना, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज़ 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सिग्नेचर 50 KB का, ठीक है। उसके बाद यही आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, जब आप फोटो मोबाइल से सपोज आपके अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने फ़ोटो
आपने लिया, ठीक है। आपके पास हार्ड कॉपी है, उसको आपने क्या किया, मोबाइल में फ़ोटो क्लिक किया, कर लिया। अब जब उसके बाद देखोगे ना, तो उसको आपने क्रॉप करके भी रख लिया, तो अब देखोगे उसका साइज़ जो होगा 100 केबी से अधिक होगा, ठीक है। इसमें देखो बोला है कि भाई मैक्सिमम साइज़ 100 केबी, मतलब 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास समस्या आ गया। इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखो इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं। देखो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल सा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद देखो इमेज साइज़ रिड्यूसर आपको सर्च करना है, ठीक है। जो भी मिलेगा इसमें देखो ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद देखो इसका फीचर ये इतना अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ बस थोड़ा-सा। इसमें देखो क्या करते हैं, जिस भी फ़ोटो को आपको जिसकी भी फ़ोटो का आपका साइज़ कम करना है, ठीक है। उसको क्या करोगे, देखो यहाँ से चूज़ फ़ोटो करके सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका साइज़ कितना रखना है, 100। फिर यहाँ से एमबी से केबी सेलेक्ट कर देना, ठीक है। हमको 100 केबी चाहिए। फिर यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो 100 केबी के अंदर कंप्रेस हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी उतनी डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो समझ आया ना, अपना फ़ोटो तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने सेव किया, चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, फिर जो भी आपका फाइल मैनेजर होगा उसमें आप जाओगे, आप वहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, ठीक है। इसका मैक्सिमम साइज़ कितना रहेगा, कब 50 केबी रहेगा, ठीक है। एक पेपर पर अपना सिग्नेचर करना है, उसका फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करके उसको क्रॉप कर लेना है साइज़ में। उसके बाद जब देखोगे तो उसका साइज़ 50 केबी से अधिक कम है तब तो ठीक है। यदि 50 केबी से अधिक आ रहा है तो क्या करोगे, जैसे मैंने बताया वही कार्रवाई करनी है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर देखो कंडीशन में आई एग्री वाले क्लिक करना है, फिर टर्म्स एंड कंटिन्यू, ठीक है। टर्म्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखो आप पे ऐसा दिखाएगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, ठीक है। उस ओटीपी को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। यदि नहीं आया हुआ है तो कुछ देर वेट करना है, हो सकता है सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है, लेकिन नहीं आएगा तब, ठीक है। फिर यदि ओटीपी आएगा तो इसमें फिल करके फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो क्या है कि आपका देखो पेमेंट गेटवे आपको खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एसबीआई, ठीक है, सैप पैसा या जैसे भी चाहो उसको इसमें सेलेक्ट कर दो, फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका ऐसा पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट वाइज जो भी आपका पेमेंट था, जिस पोस्ट के लिए जितना पैसा कटना था, ठीक है, जितना फ़ी लगना था वो आपका ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका आप वहाँ पे फिर से वापस आकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जब भी कोई आगे की कार्रवाई होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस साइड कौन सा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये वैकेंसी क्या है, ठीक है। पशुपालन विभाग में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, उसमें हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।